ममता के हाथ लगी बहुत बड़ी जीत। टीएमसी में दौड़ी खुशी की लहर, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। ममता का जलवा बरकरार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर ऐसा नतीजा सामने आया है जिसने सियासी गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। जिस पार्टी के सामने लगातार चुनौतियां खड़ी हो रही थी, उसी तृणमूल कांग्रेस ने बार काउंसिल चुनाव में ऐसा प्रदर्शन किया है जिससे ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत और पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नैतिक जीत माना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये जीत इतनी अहम क्यों है और क्या ये सिर्फ वकीलों के एक चुनाव का नतीजा है या इसके पीछे पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए कोई बड़ा संकेत छिपा हुआ है। आज की रिपोर्ट में हम इसी पूरी घटनाक्रम को समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं प्यार भी। सबसे पहले आप ये हेडलाइन देख लीजिए। पहली हेडलाइन है, लगातार हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी के हाथ लगी एक जीत। वहीं दूसरी हेडलाइन आप देख लीजिए, विधानसभा हार के बाद पहली बार ममता की टीएमसी ने दिखाया दम। 23 में 15 सीटें जीतकर बीजेपी लेफ्ट को पछाड़ा। वहीं तीसरी हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर है, विधानसभा हार के बाद टीएमसी का दिखा जलवा। 23 में 15 सीटें जीतकर भाजपा लेफ्ट को धूल चटाई। वहीं चौथी हेडलाइन है, वेस्ट बंगाल के चुनाव में टीएमसी की बम्पर जीत, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। अब जरा आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। इसमें लिखा है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता पर लंबे वक्त तक काबिज रहने वाली ममता बनर्जी को राज्य में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मिली शिकस्त के बाद टीएमसी के हाथ से लगातार लोकल बॉडीज खिसकती जा रही थी, लेकिन अब टीएमसी को बार काउंसिल के चुनाव में बड़ी जीत हाथ लग चुकी है जिसमें ममता की पार्टी को बड़ा नैतिक बल मिलेगा। पश्चिम बंगाल बार काउंसिल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने 23 में से 15 सीटों पर शानदार जीत दर्ज करके अपना कब्जा बरकरार रखा है। इस चुनाव में बीजेपी को 3, वाम मोर्चे को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली है। ममता बनर्जी की सिफारिश पर मैदान पे उतरे टीएमसी के वकील प्रत्याशियों ने 5 आरक्षित महिला सीटों में से 4 पर जीत हासिल की है। हालांकि पिछले कुछ समय से उनकी पार्टी के सामने कई मुश्किलें आई थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खड़े मुकाबले और कई क्षेत्रों में मिली चुनौतियों के बाद ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हुई थी कि शायद ममता बनर्जी का राजनीतिक दबदबा कमजोर पड़ रहा है। चुनाव हार और राजनीतिक झटकों के बाद विपक्ष की तरफ से ये नैरेटिव भी जोर पकड़ने लगा कि ममता का दौर अब खत्म होने वाला है और टीएमसी के सामने अपनी जमीन बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। और इसी के बाद स्थानीय न्यायिकों को लेकर भी तस्वीरें पूरी तरह आसान नहीं रही थी। टीएमसी के हाथ से कई लोकल बॉडी सीटें खिसकने की खबर भी सामने आती रही है। बीजेपी लगातार संगठन मजबूत करने की यहाँ पर कोशिश करती रही है और वाम मोर्चा तथा कांग्रेस भी अपने पुराने प्रभाव को वापस लाने की कोशिश में जुटे रहे। देखिए, ऐसे माहौल में ममता बनर्जी की पार्टी पर राजनीतिक दबाव काफी साफ दिखाई दे रहा था और ऊपर से पार्टी और उनके नेताओं को लेकर विवाद, जांच और राजनीतिक टकराव भी खबरों में माहौल को और गर्म कर दिया था। लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमलों और राजनीतिक हिंसों के आरोपों ने राज्य की राजनीति को और तनावपूर्ण बनाया। विपक्ष ने घटनाओं को ममता सरकार की कमजोरी के तौर पर पेश किया, जबकि टीएमसी ने कई बार उसके खिलाफ राजनीतिक अभियान भी बताया था। और यही वजह है कि बार काउंसिल चुनाव का ये परिणाम टीएमसी के लिए केवल कुछ सीटों की जीत नहीं है, ये ऐसे समय में आया है जब पार्टी को अपने समर्थकों और संगठन के भीतर ये संदेश देने की जरूरत थी कि राजनीतिक मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बार काउंसिल की कुल 23 निर्वाचित सीट में से 18 पुरुषों और 5 महिलाओं के लिए आरक्षित थी। परिणाम सामने आने के बाद टीएमसी ने 15 सीटों के साथ सबसे मजबूत प्रदर्शन किया। बीजेपी और वाम मोर्चों को 3-3 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई है। 5 महिला सीटों में टीएमसी ने 4 पर जीत हासिल की और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। अब इसी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2 और महिला उम्मीदवारों को मान्यता करेगी। अब इसके बाद कुल सदस्य संख्या 25 हो जाएगी। अब इस तरह चुनावी नतीजों के साथ बार काउंसिल की नई संरचना भी तैयार होगी। अब इस चुनाव में कुल 75 उम्मीदवार मैदान में थे। टीएमसी ने 23 उम्मीदवार उतारे थे, बीजेपी ने 22 थे, वाम मोर्चा ने 12 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जबकि
18 निर्दलीय वकीलों ने भी चुनाव यहाँ पर लड़ा था। अब इतने उम्मीदवारों के बीच टीएमसी का 15 सीटें जीतना उसके संगठनात्मक समर्थन को दिखाता है। अब पार्टी के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बार काउंसिल का चुनाव सीधे वकीलों के बीच राजनीतिक और संगठनात्मक पकड़ की तस्वीरें सामने रखता है। टीएमसी लाइसेंस सेल के सुभाषीष चक्रवर्ती ने सबसे बड़े अंतर में जीत दर्ज की है। उनके अलावा बैसोना चटर्जी, अंसार मंडल, अशोक देव, इंद्रिय बसु और सिद्धार्थ मुखर्जी जैसे प्रमुख नाम भी विजेताओं में शामिल रहे हैं। बताया गया है कि सभी ममता बनर्जी की सिफारिश पर मैदान में उतारे गए थे और ऐसे में इन उम्मीदवारों की जीत को पार्टी नेतृत्व के लिए समर्थन के संकेत के रूप में भी देखा यहाँ पे जा रहा है। जब किसी पार्टी पर लगातार कमजोर होने और का नैरेटिव बनाया जा रहा है और उसी मैदान से जुड़े उम्मीदवार किसी महत्वपूर्ण संस्थागत चुनाव में बड़ी संख्या में जीत हासिल करे तो पार्टी के लिए ये मनोबल बढ़ाने वाला संदेश बन जाता है। टीएमसी लाइसेंस सेल के सदस्य संजय बैदन के मुताबिक बार काउंसिल का गठन जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के मतदान के जरिए किया गया था। अब चुनाव के लिए मतदान 9 मार्च से शुरू हुआ था। पिछले कुछ चुनाव में मुकाबले भी कुछ दिलचस्प बदलाव सामने आए हैं। बीजेपी ने अपनी 3 सीटें बरकरार रखी है, कांग्रेस ने भी अपनी 2 सीटें बचाई है, जबकि वाम मोर्चा की संख्या 4 से घटकर 3 हो गई है। इसका मतलब ये है कि विपक्षी खेमे में पूरी तरह से कोई एक पार्टी बढ़ तक नहीं सकती है और जबकि टीएमसी ने अपनी स्थिति मजबूत पे बनाए रखी है। अब देखिए, टीएमसी जल्द ही नया बोर्ड गठित करने की तैयारी में जुट चुकी है, यानी चुनाव परिणाम सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि बार काउंसिल के प्रशासनिक ढांचे में भी इसका असर यहाँ पर दिखाई देगा। पार्टी के लिए ये एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो अपने समर्थकों के बीच एक संदेश दे सकती है कि संगठन अब भी सक्रिय है और अलग अलग स्तरों पर चुनावी मुकाबले करने की क्षमता भी रखती है। अब टीएमसी के नजरिए से ये परिणाम उस समय आता है जब उसे सकारात्मक खबर की जरूरत थी। अब चुनाव हारने के बाद जिस तरह ये हवा बनाई गई थी कि ममता का जलवा खत्म हो चुका है और टीएमसी लगातार कमजोर होती जाएगी, बार काउंसिल का परिणाम उस धारणा को पूरी तरह तो नहीं कर सकता है लेकिन कुछ हद तक चुनौती जरूर दे सकता है। अब 23 में से 15 सीटें किसी भी हालत में टीएमसी के लिए मामूली उपलब्धि नहीं है और इसीलिए फिलहाल तस्वीर ये है कि ममता बनर्जी के सामने चुनौतियां जरूर है लेकिन टीएमसी की राजनीतिक कहानी खत्म यहाँ पर नहीं होती है। बार काउंसिल चुनाव ने पार्टी को एक ऐसी जीत दे दी है जो उसके लिए संख्या से ज्यादा मनोबल की जीत है। देखिए, 15 सीटों का ये आंकड़ा टीएमसी को अपने संगठन की ताकत दिखाने का मौका देता है, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और वाम मोर्चा के नतीजे बताते हैं कि मुकाबला अभी बहुकोणीय है। देखिए, फिलहाल इतना जरूर है कि जिस पार्टी के कमजोर पड़ने की चर्चा लगातार हो रही थी उसने बार काउंसिल चुनाव में 23 में से 15 सीटें जीतकर अपनी विरोधियों को एक साफ राजनीतिक संदेश यहाँ पर दे दिया है। ममता बनर्जी के लिए ये राहत की खबर है, टीएमसी के लिए मनोबल बढ़ाने वाली जीत है और विपक्ष के लिए एक संकेत की पश्चिम बंगाल की सियासत में मुकाबला अभी बाकी है। तो सवाल अब ये है कि क्या बार काउंसिल की यह जीत ममता बनर्जी की बड़ी राजनीतिक कमबैक की शुरुआत मानेगी या ये सिर्फ एक संस्थागत चुनाव तक सीमित रहने वाला है। सफलता साबित होगी या नहीं होगी, इसका जवाब आने वाले चुनावी मुकाबले देंगे। लेकिन फिलहाल टीएमसी के खेमे में खुशी की लहर है और ममता बनर्जी को अपने आलोचकों को ये कहने का मौका जरूर मिल चुका है कि उनका राजनीतिक जलवा अभी खत्म नहीं हुआ है। आप इस पूरे विषय को किस नजरिए से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।